छोटे शेयर ऊंची छलांग। और अब हमें दर्शकों के सवाल काफ़ी सारे तो ऑलरेडी मिल चुके हैं और रवि भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित कस्तूरी जी हैं, जिनका सवाल है स्विगी पर। सर, इन्होंने 390 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं। 6 महीने तक ये रख सकते हैं इसको अपने पोर्टफोलियो में। क्या करना चाहिए सर, सही है डिसीजन? देखिए, 6 महीने नहीं, 6 मिनट के अंदर इसका सौदा काट लीजिए। इस स्टॉक में कोई खास दम यहाँ पर नहीं दिखाई देता। जितना आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं उसका सारा पैसा ये आपसे यहाँ पर ले लेता है, तो बेटर है कि वो डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। खाने का ऑर्डर ज़रूर करिए, लेकिन शेयर में अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए। फिलहाल अभी स्टॉक के ट्रेंड में काफ़ी हद तक एक डायरेक्शन डाउन चल रहा है। यहाँ से भी अभी 20% गिरने की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि दूरी बनाना ही ज़्यादा समझदारी है। ठीक है, तो दूरी बनाकर चलें यहाँ पर इस काउंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है हमें जश्नदीप जी का। वारी एनर्जी इसमें सब फ्रेश एंट्री करें क्या? शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट रखें? देखिए, इस समय अगर वारी एनर्जीज़ को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता तो है कि पुल बैक आएगा, लेकिन जो लेवल्स चल रहे हैं ये कंफर्टेबल लेवल नहीं है। और अभी इस वीक में खास तौर से आप मंडे या ट्यूसडे के बाद एक बार विवेक जी को वापस से तंग करिएगा, क्योंकि इन लेवल से अगर मैं देखता हूं तो मुझे 200-250 पॉइंट की करेक्शन करंट लेवल से अभी दिखाई दे रही है। अट्रैक्टिव लेवल शायद 2000 और 2100 आसपास मिलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मंडे या ट्यूसडे, वापस से ट्यूसडे हम यहाँ पर मिलेंगे आपको, तो फिर से एक बार को रिव्यू ले लीजिएगा। 1 वीक के लिए अभी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो 1 वीक के लिए अभी इन्वेस्टमेंट का प्लान सर थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिए। 1 वीक के बाद बात कर लेंगे। बिल्कुल सही भी है, इस समय थोड़ा वॉर वाली सिचुएशन है रवि भाई। रवि भाई, वैसे क्या लग रहा है, वॉर होगा? मतलब वॉर होगा या एस्केलेशन कुछ होगा? देखो सर, वॉर हो नहीं हो, इस इधर की बातें उधर हो नहीं हो, आप अपने धंधे पे ध्यान दो। स्टॉक मार्केट पे फोकस कर रहे हो, वहाँ पर फोकस करो। टीवी चैनल्स को बहुत बदल बदल के मत देखो, नहीं तो वॉर तो अभी टीवी चैनल वाले अभी कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा पैनिक कम होने के लिए, क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, मैंने आज इनको सुपरस्टार क्यों बोला है उसके पीछे का भी देखिएगा, 2 मिनट में प्रूफ देता हूँ। कभी भी मार्केट में अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो एक बात बस जानता हूँ कि मार्केट सब जानता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी वो पैनिक नहीं दिखा रहा जो कि वॉर की सिचुएशन यहाँ पर इमीडिएट कोई दिखाई दे रही हो। विवेक भाई, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल रवि भाई, अभी तक तो मार्केट में एक्चुअली क्या है ना कि यही मेरी अभी पिछले आधा घंटे समीर सर से भी बात हो रही थी कि मार्केट में ना इस समय एफआईज फ्लो आ रहा है। एफआईज बिना कैलकुलेशन के आते नहीं हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब बोल देते हैं तो वो ज़रूर करते हैं। अब उनका कमिटमेंट वाला मामला है कि मैंने जो बोल दिया तो वो मैं ज़रूर करूंगा, नहीं बोला तो वो तो डेफिनेटली करूंगा, वो वाली सिचुएशन है। तो सर, मार्केट ये समझ नहीं पा रहा किसकी साइड पर जाना है, प्रधानमंत्री जी के साथ जाना है या एफआईज के साथ जाना है। दोनों ही सही प्रभु होते हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ सुपरस्टार का मतलब क्या है। देखिए, तुरंत एनालिसिस करके बता दिया, लेकिन अब नंबर्स के टर्म में मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ, देखिए जो विवेक जी कहने की कोशिश कर रहे हैं घूम फिर कर यही है कि अगर एफआईआईज़ का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप रहा तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। इंडेक्स या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हैं उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में फिलहाल बहुत कुछ मंदी के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब कितने मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसका उस लेवल्स को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 24,200 के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको करेक्शन दिखाई देगा वो दिखाई देगा 23,800 और 700 के पास। बहुत ज़्यादा गिरा तो 23,500 पे तो मार्केट पूरी तरह से थक जाएगा गिरते गिरते। और ऊपर की बात करें तो वो भी थोड़ा कैप है, क्योंकि बार बार डर है, बार बार न्यूज़ आती है, इम्पैक्ट फंडामेंटल काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, अर्निंग सीजन्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर 24,500 का एक कैप दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से मार्केट ऊपरी लेवल पर आती है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, और जैसे ही लोअर लेवल की तरफ, बैंड की तरफ जाता है, वापस से तेज़ी दिखाई देती है। मैं सही हूँ शायद मेरे ख्याल से? सर, आप सही नहीं होंगे तो कौन सही होगा? सर, हम कहाँ ये स्टैंप लगाने वाले हैं? स्टैंप तो आप लगाते हैं जो हम बोलते हैं, हम तो खुद आपसे पूछते हैं। शुभम जी का सवाल है, कैनरा बैंक पर राय दे दीजिए सर। रवि सर, देखिए, हाल फिलहाल में कैनरा बैंक के साथ मैं 2-1 बैंक और भी बाद में इंक्लूड कर दूंगा, उनमें थोड़ा सा मोमेंटम जरूर आया है, खासतौर से छोटे पीएसयूज बैंक में, लेकिन
अभी के हिसाब से यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं। 110 के लेवल्स तो आपको फिर से देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी चूंकि बैंक सभी स्टॉक्स में थोड़ा हर एक दिन आजकल वो कहते हैं ना, दिन हर एक दिन, जैसे आज ट्यूसडे है, हनुमान जी का दिन है, तो आज कुछ दूसरा मूव दिखाई देगा, कल बैंकिंग का होगा, परसों आईटी का होगा, उसके बाद फार्मा का होगा, कुछ ऐसा मोमेंटम है। इस समय बैंक अभी 1-2 दिन तक थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं और लार्ज बैंक जो हैं उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, लेकिन हाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा पैसा यहाँ से निकलेगा और उसी का इम्पैक्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है। 110 के लक्ष्य आपको फिर से देखने को मिलेंगे। लोअर साइड पर 92 के आसपास आता है, तो 85 के स्टॉप लॉस से छोड़िएगा नहीं तो छूटा ही रह जाएगा। नहीं तो छूटा ही रह जाएगा। और एक दर्शक का सवाल जो कि हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो सुपर चैट पर आ गया, वो है अली भाई, अदानी ग्रीन 950 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 960 की एवरेज पर, 1 साल का व्यू है, क्या करें रवि भाई इस पर? देखो सर, 1 साल का व्यू हो या 10 साल का व्यू हो, फिलहाल अदानी के स्टॉक्स में जो मोमेंटम आया उसमें मैं यही कहूँगा कि अभी देखिए कल एक बहुत तगड़ा पुल बैक था, 7% तक अपसाइड देखने को मिला, निकलने का मौका था। कुछ स्टॉक्स में निकलने का मौका है, किस में निकलने का मौका है? अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, ये 2 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें जब भी ऊपरी लेवल्स आते हैं एक बार निकलने की कोशिश करिए। अगर आपको गैस ही ऐड करना है, बड़ा सस्ता सा एक स्टॉक दिखाई दे रहा है, वो है IGL, 200 रुपये के पास भटक रहा है बेचारा, दिशाओं में अभी कंफ्यूज है कि किधर जाए, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके उसकी दिशा बदल जाएगी और वो 220-225 के लक्ष्य 10% की रैली दिखा सकता है। दूसरा एक और स्टॉक है उसी से रिलेटेड, पेट्रोनेट एनर्जी, उसको देखिए वो भी अभी भटक रहा है। तो जो फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक है उनको उठाइए। अदानी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उतना वोलेटिलिटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल शुगर और BP अगर जिसको होता है वो स्टॉक मार्केट पे अपने आप ही शूटअप कर जाता है। तो शुगर BP वाले पेशेंट वैसे तो रवि भाई काफ़ी होंगे, मैं समझता हूँ शुगर BP शूटअप तो बाद में करता है, होता ही इसकी वजह से है। नहीं, 2 वजह होती है वैसे विवेक भाई, मुझे ऐसा लगता है जब टेंशन होती है तो आदमी ना वो ऑफिस में बैठे बैठे ना, जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे करीब 10 चाय पी जाता था। हाँ। तो मुझे बाद में समझ में आया कि शायद मेरे ख्याल से मार्केट की टेंशन से हो ना हो, लेकिन जो ये आदत है उस आदत से ज़रूर हो सकता है। तो बेटर है कि थोड़ा कम कर लें। जैसे आज मॉर्निंग की टी मैंने सोचा आज विवेक भाई के साथ पी जाए, इसलिए देखिए टी यहाँ पर मंगवाई है और भैया हैं जो मस्त टी बनाते हैं और मुझे यहाँ की टी बहुत पसंद है, मैं हमेशा कहता हूँ। मैं हालांकि बड़ी अजीब बात है कि मैं आज तक उनसे मुलाकात नहीं कर पाया जो ये मुझे प्यारी सी टी बना के देते हैं। जो देने आए थे वही थे। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है टी पीजिए, लेकिन उसका आजकल वो तो फैशन आ गया ना, ग्रीन टी पीजिए, लेकिन ग्रीन स्टॉक में न मत निवेश करिए। घूमने जाइए लेकिन इंडिगो में मत निवेश करिए। ऑर्डर करिए लेकिन जोमेटो और स्विगी में मत निवेश करिए। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम आती है। चलिए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुपर चैट पर मिला है सुधीश झा जी का। ये बोल रहे हैं कि सर LIC 810 पर बाय किए हुए हैं, क्या करें? सर आप सुनोगे तो नहीं मेरी, मैं चाहे जितना कह दूं, आप LIC में ही रहो। LIC का मैं बस आगे का नाम चेंज कर देता हूं, उसका नाम रख देता हूं हाउसिंग फाइनेंस। ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, आज गिरा हुआ भी मिल रहा है और गिरे हुए पे मौका है चढ़ने का। तो फिर बस जैसे ही इतना ऊंचा ऊंट है वो नीचे बैठा हुआ है, बैठ जाइए, ऊपर चढ़ेगा तो खींच लेगा आपको, ऊंचाई अपने आप पता चलेगी। मुझे ऐसा लगता है इन लेवल्स पर आप LIC से स्विच करके LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ चले जाएंगे तो आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा। टारगेट कितना मिलेगा? फिलहाल आज के जिस डिप में है उसके हिसाब से 680 के रिवर्सल फिर से देखने को मिलेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रवि भाई एक चीज़ बताइए, एक मेरा सवाल है, ये सुपर चैट पर आता लेकिन मैं कर नहीं सकता। ये आपको लेवल कैसे याद रहते हैं? आप कोई लैपटॉप नहीं रखते, आप कोई मतलब स्क्रीन आपके सामने नहीं होती? नहीं, मोबाइल तो आपने वो बंद कर रखा है। मैं यही देख रहा था कि मोबाइल अगर खुला होता तो चलो मैं समझ जाता कि मोबाइल खुला हुआ है, यहाँ पर इस पर रेट आ रहे हैं, आपने उसको भी उल्टा करके रखा हुआ है। चश्मा आप पहनते नहीं कि आपको कोई चश्मा ऐसा बनवा रखा है आपने कि जिससे कि आपको रेट दिख रहे हैं? ये पता कैसे लगता है कि LIC हाउसिंग आज गिरा हुआ है? मुझे ऐसे ही पता चल जाता है विवेक भाई, जैसे अभी आपने जो न्यूज़ का एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसकी एक्सरसाइज आप रात में करते हैं, ये इनके बड़ा कमाल का है। और मैंने एक दिन मैं अचानक से रात को 3 बजे के करीब जो है वो
ऐसे ही यूट्यूब ऑन किया तो देखा भाई साहब लाइव बैठे हुए थे मैं तो शॉक हो गया मैं सोचा था मैं ही इस स्टॉक मार्केट के लिए पूरा पागल हूँ, मुझे एक और पागल मिल गया, मैं यही कह सकता हूँ 3 बजे लाइव। मैं सरप्राइज हुआ, मैंने कहा शायद हो सकता है गलत हो, लेकिन फिर जब दूसरे दिन जब ये चाय पे बैठे तो उन्होंने बताया, मैंने कहा यार तब तो मैंने सही देखा था, मैं सोते हुए सपने में नहीं देख रहा था। और ये डेडिकेशन जो आप है, यही डेडिकेशन जो है, वो डेडिकेशन से ही आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और मैं भी जब सुबह उठता हूँ तो एक बार स्कैनिंग में डालता हूँ, करीब 1200-1500 स्टॉक की स्कैनिंग कर लेता हूँ विद इन 15 मिनट, तो उससे सारे लेवल्स लगभग याद हो जाते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 1000-1200 के तो स्टॉक मुझे 2-3 दिन नहीं भी देखता हूँ तो भी पता चलता है कि हाँ उसका चार्ट याद होता है कि वो कहाँ जाने वाला है, किस जगह पे पहुँचने वाला है। और ख़ास तौर से जो स्विगी और आजकल वो जोमेटो ने नाम चेंज कर लिया, हाँ इटर्नल कर लिया ना, उसमें मेरी जुबान थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। अब उसको देखता हूँ तो उनके लेवल तो पक्का याद होते हैं। देख लीजिए अभी आप 236 रुपये चल रहा होगा। अरे महाराज मैं देख लेता हूँ, मैं तो बिना देखे बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ। अरे ज़बरदस्त, 235-36 के बीच में ही चल रहा है सर। सर नमन है आपको, और आपने जो ये बात बताई है, मैं तो खुद सोचता था कि यार मैं इतना पढ़ता हूँ, मुझे लेवल याद मतलब रहते हैं 70-80% की शेयर कहाँ चल रहे हैं, लेकिन आप इतने एक्यूरेट जाते हैं, वो उतनी एक्यूरेसी नहीं है सर। नहीं, लेकिन पढ़ने की जो आदत है, मैं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप सोचिए कि कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, कैमरा टीम है पीछे, बैक में है, लेकिन विवेक भाई अगर 3 बजे उठ के आपके लिए इस चीज़ की चिंता कर रहे हैं कि क्या होने वाला है टैरिफ का, तो ये आप लोगों को बिल्कुल, देखिए मैं जब बोल रहा हूँ ना तो मेरे गूज़ बम्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज इतना डेडिकेशन अगर किसी को आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में बहुत सोचता है। तो इधर उधर मत कूदा करिए, चुपचाप यहाँ पे बैठिए, आराम से बैठिए, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को चमकाइए और अपनी रौनक और विवेक जी की रौनक को बढ़ाइए। धन्यवाद रवि भाई, और ये सब बातें बताने के लिए दर्शकों को। हमारी चाय की चर्चा आज दर्शकों पर हो रही है, दर्शकों के साथ हो रही है, लेकिन नैना गोयल जी का सवाल है JSW इंफ्रा पर सर 290 के लिए हुए हैं, 2 से 3 साल का टारगेट क्या रख सकती हैं ये? देखिए थोड़ी सी इसमें गिरावट है, 286 के पास है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा 275 के आसपास आ जाए ना तो बड़ा मस्त लेवल है। इस यहाँ पर ऐड ज़रूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये 330 की क्षमता रखता है। और अगर JSW इंफ्रा पे अगर आप घबरा रहे हैं, बच रहे हैं, तो फिर आपके लिए है GMR एयरपोर्ट, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल बने रहिए, अच्छा स्टॉक है, जो बताए उन लेवल्स का ध्यान रखिए। ठीक है सर, इरिडा आप आए और इरिडा का सवाल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। 166 के लिए हुए हैं, क्या टारगेट एक्सपेक्ट करें इस पे? देखो इसमें तो ऑप्शन भी अब चालू हो गया है, फ्यूचर हो गया, फ्यूचर ऑप्शन इस समय बेस्ट बताऊं आपको। इसका 186 का ऑप्शन बेच के चलो और नीचे साइड में 155 का पुट बेच के चलो। अच्छा, एक स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2, एट द मनी के ऑप्शन को अगर आज 2 दिन के लिए बेचना है और 2 दिन में आपको टाइम वैल्यू कुछ मिल सकता है तो आप बिल्कुल बेच के चलो, क्योंकि इसका कुछ नहीं होना, 166 और 169 के बीच में ही रहेगा, पहला। दूसरा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बाय की सोच रहे हैं तो मत बाय करिएगा, 155 पहले आएगा, वहां पर बाय करेंगे। अपसाइड में कितना जाएगा? 172 के आसपास आते ही फिर से थक जाएगा। रेंज छोटी, ऑप्शन में ट्रेड बड़ा, यहाँ पर बना सकता है एक बढ़िया सा पैसा, तो वहाँ पर ट्रेड पे फोकस करें, ज़्यादा अच्छा है। देखिए रवि भाई आते हैं, मज़ा आने लगता है ना। अब देखो मेरी एक जो टेंशन थी कि कुछ सवाल सर कॉल पुट के आ गए, 12 बजे के शो के सवाल ऑफ कोर्स दर्शक कई बार भेज देते हैं। F&O का हमारा एक स्पेशल शो जाता है अब, जिसमें हम फ्यूचर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लेते हैं। अब सर ने पहले ही बता दिया 11-20 पर ही, तो यही रवि भाई की खासियत है, इसीलिए इनके साथ चाय पीने में मजा आता है। हमारी आधी बातें तो इसी तरह की हो जाती हैं। सर L&T में क्या करें? एक हमारे दर्शक हैं AK साहब, इन्होंने 3192 रुपये के लिए हुए हैं। देखिए L&T में थोड़ा सा आपको अभी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रखते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब है 6-8 महीने का विजन रखते हैं, तो आपको 3400 और 3500 के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं, धीरे धीरे चलते हैं। अगर डिप भी आ जाता है तो एड ऑन करते रहिए, तो आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। ठीक है, अगले दर्शक हैं जिनका सवाल है मणिपुर से किशन जी, PCBL पर सर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक 371 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, 2 महीने के लिए का विजन है, क्या करना है सर? रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद थोड़ा पिट गया अकाउंट।
देखिए पिटा ज़रूर है, लेकिन स्टॉक ने अभी अपना जो है वो डायरेक्शन जो है वो नहीं खोया है। यानी कि ये जो डिप है वो बाय करने का मौका था, लेकिन आज तो थोड़ा पुल बैक आ गया है वापस से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी आपको होल्ड करने की राय होगी। कम से कम 8 से 10% तक यहाँ से तेज़ी दिख सकती है, यानी 30-35 रुपए की तेज़ी तो मिनिमम दिखेगी। तो होल्ड कर लीजिए, थोड़ा पेन रहेगा, कंसोलिडेट होगा तो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा। ठीक है। अब रवि भाई देखिए, मैंने F&O की बात की तो F&O का एक क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा। दीपेश कोंडुल जी का सवाल है, वो बोल रहे हैं कि रवि सर से बतवा दीजिए कि 24,500 की कॉल है, उनके पास 54 रुपये की स्ट्राइक की, क्या करें इसमें, किस तरह से एग्जिट की स्ट्रैटेजी वो बनाएं? देखिए इस समय 24,500 की कॉल मेरे ख्याल से 20 से 22 रुपए के आसपास आ गई है। महाराज अब ऐसा मत बोलिए, आप तो मुझे आज डरा रहे हैं। चलिए आप बताइए सर, स्ट्रैटेजी बताइए, मैं तो अभी लगानी पड़ेगी मुझे। सर देखिए यहाँ पर अब जाने के लिए कुछ है नहीं, और अच्छा। थोड़ा सा पुल बैक आने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप यहाँ पर आप इसको होल्ड करके रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हीरो ज़ीरो के हिसाब से आता है, तो जब ये 15-16 रुपए के आसपास आता है तो क्वांटिटी अपनी डबल कर दीजिएगा, आपको वापस से 30-35 रुपए की क्षमता दिखा सकता है। तो ये एक मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है, आपको थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच कर लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिना देखे 27 रुपये चल रही है, और आज का हाई देखिए, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, 88 रुपये का लगा है हाई। अब 88 रुपये के ये 70 भी बोल सकते थे, 60 भी बोल सकते थे, 22-25 रुपये बोलना मतलब काफ़ी नियर बाई ये पहुँच गए। सर नमस्कार है आपकी इस पारखी नज़र को हमें भी दे दीजिएगा सर, ये दिव्य दृष्टि है, तो हम ये स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैपटॉप हट जाएगा सामने से ना। विकी गढ़वाल जी का सवाल है सर, एनएमडीसी एंड टाटा स्टील पर क्या करना है अभी? देखिए एनएमडीसी पे तो मैंने एक लॉन्ग टर्म बाय कॉल दिया है, और करंट जो लेवल आ रहे हैं अभी 62 से 65 के बीच में, इनमें कहीं भी खरीदारी करिए, कोई टेंशन नहीं है। इमीडिएट टारगेट देखेंगे तो 75 के दिखाई देंगे, और लॉन्ग टर्म पे अगर टारगेट देखते हैं तो मुझे 92 तक के देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 65 रुपये की क्या आजकल, क्या 65 रुपये में क्या मिलता है, कुछ मिलता है? तो मेरे हिसाब से कुछ ना खरीदिए, एनएमडीसी खरीद लीजिए, कहने का मतलब यही है, होल्ड करके रखिए। और रही बात टाटा स्टील की, देखिए टाटा स्टील ना एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 155 के टारगेट फिर से अचीव करेगा। 142 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, रिस्क 135 का है, तो यहाँ पे भी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है 142 के 43 के चाहे पास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं तो देख रहा हूँ। तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए 155 टारगेट के लिए। चलिए ठीक है। सत्येंद्र पाठक जी, आपने सुपर चैट तो भेज दिया सर, लेकिन मतलब सुपर चैट का अमाउंट भेजा है, लेकिन आपने सवाल नहीं भेजा। आप जल्दी से अपना सवाल भी भेज दीजिए सर, तो मैं आपका सवाल डेफिनेटली ले लूँगा। बचपन के नाम से एक आईडी है, ये पूछ रहे हैं सर, एसबीआई बैंक में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि कल ही अभी जो है जिस हिसाब से करेक्शन देखने को मिला है, वो अभी 765 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। काहे बात की जल्दी है, कहाँ जा रहा है? चुपचाप आराम से इंतज़ार करते हैं, 765 के आसपास आएगा तो वापस से विवेक जी को तंग करिएगा, वापस से सुपर चैट पे सवाल भेजिएगा, और फिर से दौड़ लगाएंगे नए टारगेट के लिए। लेकिन फिलहाल 765 एक लेवल साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन लेवल्स के नीचे अगर गया तो ये, मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि आप पूछिएगा, देखिए ये एक ऐसा स्टॉक मार्केट, 762 आ गया वैसे। 65 के नीचे अभी आया जस्ट। अच्छा देख लीजिए, तब तो फिर डायरेक्शन सपोर्ट तोड़ दिया उसने 65। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर 65 पे टिक जाता है तो यहाँ पर होल्ड करते हैं, अगर ये नहीं टिक पा रहा है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 50 रुपीज़ का। तो 750 के आसपास आने के बाद वापस से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अगर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पर बाय करेंगे, कंसोलिडेट नहीं करेगा तो अवॉइड, थोड़े दिन वेट करेंगे। और वैसे भी मैंने बोला ना कि बैंकिंग काउंटर में, बड़े बैंकों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बिल्कुल, तो बड़े बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और हम इस समय देख भी रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब डेज लो की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। 54,500 पर बैंक निफ्टी आ चुका है, 400 पॉइंट नीचे है। सर मैरिको, मूवी मैजिक मिक्स के नाम से एक आइडिया, मैरिको और अदानी गैस, ये पूछ रहे हैं कि बाय कर सकते हैं क्या? वैसे आपने अदानी गैस पर बोला कि आपका व्यू नेगेटिव है, लेकिन कोई डिक्लाइन के बाद कोई लेवल या कुछ बता सकें कि इस लेवल पे ठीक है चलो ले सकते हैं? मैरिको किन लेवल्स पर ले सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इतना
अगर आपको स्टॉक से प्यार है या फिर आपको प्रॉफिट से प्यार है, अगर प्रॉफिट से प्यार है तो अदानी टोटल गैस की जगह उठा लीजिए आईजीएल या पेट्रोनेट एलएनजी, जो मैंने अभी सजेस्ट किया है करंट लेवल से 205 के पास, 205 203 के पास। आप अगर आईजीएल उठाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है, 225-30 के लक्ष्य दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो वही बहुत छोटा है, 195 या मैक्सिमम 198 तक का आप लेके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है फिलहाल, वहाँ पर आप फोकस करें। अदानी टोटल गैस में कम से कम भी 5 से 8% की करेक्शन देखने को मिल सकती। और रही बात मारिको की, सर मुझे ना मारिको इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि जब इसकी तरफ देखता हूँ तो ये चलना ही बंद कर देता है, और करंट लेवल पे तो अभी चलना बिल्कुल बंद कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको पड़ा रहने दीजिए, इसमें निवेश मत करिए। बिल्कुल। तो मैरिको को अभी ऐसी छोड़ दीजिए, और रवि भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लवलेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। लवलेश मार्केट एक्सपर्ट हैं। लवलेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर क्या कर रहे हैं? सर क्लाइंट्स को क्या बोल रहे हैं? युद्ध से या ये भारत पाकिस्तान की जो न्यूज़ चल रही है इनसे डरना है या नहीं डरना है? नहीं, मेरे ख्याल से डरना तो ऑब्वियसली चाहिए, पर हिस्टोरिकली देखें विवेक जी तो मेरे ख्याल से बूम बस्ट वॉर ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं, जब भी सुर्खियों में आते हैं या जब भी इनका एक पैनिक रहता है मार्केट में, तब मार्केट एक कौन है काफी बात अच्छा पूछो? लॉन्ग टर्म बॉटम बनाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो अनसर्टेनिटी है वो बनी रहेगी। मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा 11 साढ़े 11% रिटर्न दे दिया है, वो भी एक रेयर इवेंट ही अपने आप में। अभी जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो बेसिकली कंसोलिडेशन देख सकते हैं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देख सकते हैं। अर्निंग्स नहीं आई है तो सेक्टर रोटेशन भी होगा। आई थिंक मार्केट के पास अब ऐसे कुछ खास ट्रिगर नहीं है सिवाय अर्निंग्स जो अभी हम देख रहे हैं। और उसके अलावा मार्केट के पास जो अब एक्सपेक्टेशंस रहती है वो मॉनसून की है, वो भी काफी कुछ डिस्काउंट हो जाती है। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा एकदम और तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, पर यहाँ से 2 से 3% और एक बार मार्केट करेक्ट हो, बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली नीचे में 53,500 से लेकर 53,300 आए, तब मुझे लगता है कि चीजें काफी अट्रैक्टिव रहेगी। और फिलहाल आई थिंक कंसोलिडेशन रहेगा और प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी। और अभी मार्केट में जो कंसोलिडेशन के बाद अब जो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन आया है, यानी कि मतलब थोड़ी सी पिटाई होनी शुरू हुई है, ये अभी अब थोड़ा सा कॉशियस नोट पर हमें रहना चाहिए। साईनाथ पशांग जी का सवाल है, बीपीसीएल और आईओसी ये लिए हुए हैं रवि भाई, इन्होंने 142 का आईओसी और बीपीसीएल 300 रुपये का। अभी क्या करें, होल्ड या सेल? कल वैसे अंशुल भाई भी आए थे, उन्होंने आईओसी में प्रॉफिट बुक करा दिया था, लेकिन आपकी क्या राय है सर? 142 का इन्होंने लिया हुआ है, अभी थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है, और बीपीसीएल 300। देखिए मुझे लगता है दोनों को होल्ड करना चाहिए। जहाँ तक आईओसी की बात करें, इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिप पे जाते जा रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन और यहाँ पर ड्यू है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिरते मार्केट पे थोड़ा सपोर्ट दे रहा है, थोड़ा डिप आ सकता है, लेकिन ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। टारगेट की बात करें तो 148 और 155 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सेम विद द बीपीसीएल, यहाँ पे मुझे लगता है पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर फ्रेश बाय के लिए भी शायद मेरे ख्याल से थोड़ा डिप मिलता है तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती। तो दोनों ही स्टॉक्स यहाँ पर होल्ड करके रखिए, 2-1 दिन में फिर से अपडेट ले लीजिए। मुझे लगता है अभी फिलहाल इस वीक आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीक में होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं हम यहाँ पर। सब पावर ग्रिड में, पावर ग्रिड लवलेश सर क्या करना चाहिए? 310 रुपये की बाइंग है। गुलशन कुमार जी का सवाल है। नहीं, मेरे ख्याल से अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा रिटर्न दिया है। पर यहाँ पर जो इसमें एक टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक ओवरड्यू कंसोलिडेशन है। आप इसको बोल सकते हैं कि फ्लैट पैटर्न बन सकता है। काफी अच्छा फॉर्मेशन है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। ऑब्वियसली एक रेंज में है, इनकी जो खरीदी है वही कहीं ना कहीं 310 से 311 का रेजिस्टेंस है। नीचे में अच्छा सा स्ट्रॉन्ग एक बेस फॉर्मेशन है 301 से 302 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। यहाँ पर अगर देखें तो 2.5 से 3%, नीचे में 300 रुपए तक की रिस्क है। ऊपर में एक बार स्टॉक 310 जो इनकी खरीदी है 311 का लेवल सस्टेन करेगा, आई थिंक यहाँ से पावर ग्रिड में और तेजी बनेगी। फिर ये इसके उच्चतम स्तर जो इसने नवंबर में टेस्ट करा था, कहीं ना कहीं 345 से 350, वहां तक के इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर यहाँ पर अगर कोई पावर स्पेस में और
इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाना भी चाहता है तो टेक्निकली काफी अच्छा फॉर्मेशन है। 301-300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर सकते हैं। ऊपर में 300, इनिशियली 330 और उसके बाद 345 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। संगीता कुमारी जी का सवाल है सर, एसीसी 2371 के लिए रवि भाई, क्या करें इसमें? फिलहाल तो यहाँ पे सीमेंट सेक्टर से बिल्कुल एग्जिट होने की राय है। ये इसमें अभी एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि वापस से करीब 5 से 8% का करेक्शन करंट लेवल से दिखाई दे रहा है। तो इन लेवल से एक बार को दूरी बनाइए। नीचे में लेवल 1680 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। HBL इंजीनियरिंग 590 पर बाय किया है लवलेश सर। स्टडी विद ST के नाम से एक ID बना हुआ है, क्या करना है सर? जी मेरे ख्याल से इनकी खरीदी से काफी नीचे है और स्टॉक में ओवरहेड रेजिस्टेंस है, आप बोल सकते हैं एक सेलिंग जोन बना हुआ है कहीं ना कहीं 540 से लेके 520 तक का। जब भी स्टॉक यहाँ तक गया है पिछले 3 से 4 महीने में स्टॉक में हमको सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अभी जो करंट कैंडल फॉर्मेशन भी है वो एक लोअर हाई फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इनको स्टॉप लॉस दूंगा 478 का स्टॉप लॉस लगा है 478 का। ये अगर टूटता है तो HBL में मेरे ख्याल से और नीचे में 440 तक के गिरावट हो सकती है। तो अमूमन यहाँ से और 10% की एक हम गिरावट या बिकवाली देख सकते हैं। तो आप 478 का स्टॉप लॉस लगा, अगर वो हिट होता है तो एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉक में ऐसा कोई खास आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को या ऐसा टेक्निकली कुछ डाउन नहीं देखने को मिल रहा है जहां पर हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक वापस से ऊपर इनकी खरीदी या और ऊपर के लेवल्स पर जा सकता है। एग्जिट की सलाह रहेगी 478 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ठीक है। रवि सर, एक दर्शक हैं जयशिव के नाम से ID बना हुआ है इनका, JK टायर्स पर पूछ रहे हैं कि सर JK टायर्स या अंबुजा सीमेंट, इनमें से किसी पर फ्रेश एंट्री बनती है क्या? JK टायर ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अंबुजा सीमेंट जैसे मैंने बताया पूरे सीमेंट काउंटर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में यहाँ पर एक मोमेंटम बनेगा। लेकिन JK टायर आप करंट लेवल पे एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5 से 7 रुपये का रखते हैं और लॉन्ग टर्म पे अगर ट्रेड देखते हैं तो मुझे लगता है कि अप साइड में यहाँ से 12 से 15 रुपये तक की बहुत जल्द आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप JK टायर को यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है। दीपक गुप्ता जी का सवाल है, JSW इंफ्रा पर 289 रुपये के खरीदे हुए हैं लवलेश सर इन्होंने, 2 साल का नजरिया, क्या करना है? यहाँ तक नजरिए की बात है, 2 साल का नजरिया तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। 2 साल में तो प्रोबेबिलिटी भी आपके फेवर में आ जाती है, तो होल्ड कर सकते हैं। पर हाँ, स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन रेंज में है। मुझे लगता है कि जब तक के स्टॉक में ऊपर 313 का एक लेवल क्रॉस नहीं होता, तेजी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ से स्टॉक में और थोड़ी सी शायद गिरावट 274 से 275 तक आ सकती है। तो आप फिलहाल होल्ड करें। अगर आपका नजरिया 2 साल का है तो काफी अच्छी बात है, होल्ड की सलाह रहेगी। विशाल कौशल जी का सवाल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1435 के लिए हुए हैं इन्होंने, रवि सर क्या करना चाहिए? देखिए 1435 के लिए हुए हैं और इस समय अगर यूनाइटेड स्पिरिट देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। लेकिन मुझे लगता है होल्ड कर लीजिए। ऐसी कोई खास बहुत ज़्यादा गिरावट के संकेत नहीं दिखाई देंगे। डबल टॉप इन्फॉर्मेशन बन जरूर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड में यहाँ से वापस से एक मोमेंटम बन सकता है। तो अभी फ़िलहाल होल्ड करके रखिए। 1600 के आसपास आता है तो एक बार वापस से रिव्यू ले लीजिए। रवि भाई, आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इस कंपनी के? देखिए आप जैसे दोस्त रहते हैं तो उन लोगों को काफ़ी गिफ्ट करने के लिए काम आते रहते हैं। मतलब ये सही है, मतलब प्रोडक्ट लेते हैं आप। चलिए ठीक है, भाभी जी को बता देंगे कि प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं लेकिन कहीं और जा रहे हैं। देखिए मैं वैसे एक बात बताऊँ आपको कि मैं जिनके प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, उनके स्टॉक में निवेश करने की राय नहीं होती है। उनमें ट्रेडिंग करने का राय मज़ा बहुत अलग आता है। अच्छा। अब कैसे ट्रेडिंग करने का मज़ा आता है, देखिए जब मैं कभी भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ऑर्डर करने जाता हूँ तो वहाँ मैं कभी डिस्काउंट नहीं मांगता। मैं मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, वहाँ सबसे कहता हूँ महंगा पिज़्ज़ा दो। तो एक बार मेरी वाइफ ने पूछा, महंगे पिज़्ज़े का पीछे रीज़न क्या है, क्यों महंगा पिज़्ज़ा कह रहे हो? अरे यार खाने में जो अच्छा है वो मंगाओ। तो मैंने कहा जितना मेरा पैसा यहाँ खर्च होगा उतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा और वो गुस्सा जाके कल स्टॉक में निकालूंगा। तो उसका बेटर तरीका यही है कि आप ज़्यादा खर्च कर दिए तो देखिए सबको पेन होता है। अरे लगता है यार 800 में खा सकते थे, क्यों 1700 का खा के आए। तो फिर लगता है यार आज 2000 तो निकाले जाए। तो फिर इस तरीके की जो जुनून है ना, वो आपको फिर काफ़ी जो है वो हेल्प करते हैं आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। लवली सर, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आप किसी प्रोडक्ट की खुन्नस में
मतलब अगले दिन स्टॉक मार्केट में आपने निकाला। मैंने ऐसा नहीं कि रवि भाई ने ऐसा पहला एग्जांपल बताया, ये मतलब रिसर्च कंपनीज में, ब्रोकिंग कंपनीज में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि ये ऐसी स्टोरीज बताते हैं कि मैंने दिवाली की शॉपिंग कराई थी तो मैंने अगले दिन जाकर लाओपाला का शेयर ले लिया कि अब इससे कुछ पैसा मिलेगा, या कोई भी अमूमन मतलब किसी के टायर खराब हो गए तो बोलता है कि मैंने अपोलो टायर या जेके टायर के शेयर ले लिए। सर ऐसा कुछ होता है आपके साथ? बिल्कुल होता है। देखिए, हम जो मार्केट एक्सपर्ट है जैसे रवि जी भी बैठे हैं, क्या होता है कि हम आसपास एनवायरनमेंट में, डेली लाइफ में बहुत सारे पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट पे भी देखें तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोडक्ट से हमको मतलब एक बार इंटरेक्ट करना ही पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी आप बोल सकते हैं कि रिसेंसी बायस रहता है। तो जैसे अगर आप बैंक में जाए, एसबीआई बैंक में जाए, और अगर आपका थोड़ा सा भी आपको टाइम लग जाता है या आपको लाइन में ज्यादा देर खड़ा होना पड़ रहा है, कुछ ऐसा काम है, तो ऑब्वियसली आपका वो स्टॉक के प्रति एक रवैया थोड़ा सा कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में, एग्रेशन में तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छा नहीं करेगा परफॉर्म, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर खराब था। या फिर जैसे अभी रवि ने जो बोला कि पिज्जा के लिए गए, अब अमूमन इनका पिज्जा चलिए अच्छा आया, पर अगर अच्छा नहीं आया तो कल को रवि जी जुबिलेंट फूडवर्क्स का बोलेंगे ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से मेमोरी और रिसेंसी बायस का है। पर ये तो मेरे ख्याल से रोज का एक, जो मार्केट में बैठते हैं और पर्सनल लाइफ में दूसरी तरह से डील करते हैं, मेरे ख्याल से काफी कॉमन और यूजुअल चीज है। देखिए, लवलेश की बात से एक चीज़ याद आती है। अब मैं जस्ट दर्शकों के साथ ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ प्यार मोहब्बत में। देखिए, जब वो क्या नाम है टैक्स का कोई वो जाता है ना, होटल वोटल के जो टैक्स वैक्स होते हैं, जीएसटी कलेक्शन वाला, तो बड़ा दिक्कत लगती वो है अपना बड़ा बढ़िया से आईडी कार्ड दिखाता है और डिस्काउंट ले लेता है। तो अपन लोग सोचते थे कभी साला अपन भी कुछ ऐसा डिस्काउंट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, लेकिन अब अपने को जरूर ये फीलिंग आने लगी लवलेश की बातों से कि अपन कह सकते हैं बेटा अगर तूने डिस्काउंट नहीं दिया तो कल तेरे स्टॉक की काफ़ी पिटाई हो सकती है। बिल्कुल, रवि भाई आते ही ये कहते होंगे कि चार्ट खराब है इसका, इसको ये इसके फंडामेंटल खराब है, इसको तो यहाँ से सेल करो। ये सर ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लवलेश सर ने बताया ना कि उनका जो गुस्सा है वो स्टॉक पर निकला तो उसमें नुकसान ही लगा, तो अब वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि एसबीआई में आप जब जाइए आपको गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन आप गुस्से में स्टॉक मत बेचिए। ये बढ़िया बताया आपने कि एक हमारे दर्शक हैं, अरे सिडनी से पीयूष जी हैं, सिडनी से। इनका सवाल है रवि भाई, जेटीएल इंडस्ट्रीज पर सर 4000 शेयर लिए इन्होंने 70 रुपए के, अब ये बोल रहे कि 3 साल तक रख सकता हूँ, क्या करना है? सर बचा कुछ नहीं है, 3 साल रख के करेंगे क्या? बेटर है इसकी जगह पे एक अच्छा स्टॉक ले लीजिए। मैं बता देता हूँ, वेदांता आप ले लीजिए, डिविडेंड अच्छा मिलेगा। कोल इंडिया ले लीजिए, माइनिंग का अच्छा स्टॉक है। पावर ग्रिड की अभी लवलेश जी ने चर्चा करी, उसको ले लीजिए। इसको लेके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 66 रुपये का ये शेयर है इनका, 67 रुपये का भी एनएमडीसी बताया था ना, वो ले लें? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वो 67 नहीं, इस समय 65 ही चल रहा है। अच्छा लो, ये देखिए, एक तो इनका ये जो दूर की नज़र और ये सब ना देखिए, भगवान 65 रुपये ही चल रहे हैं। तो सर पीयूष जी आप एक काम करें कि आप जेटीएल से निकलकर एनएमडीसी ले लें, 65 रुपीज़ का चल रहा है। इन्हीं का एक दूसरा सवाल ये भी है सर, अंबुजा सीमेंट 1000 शेयर है, 638 के, 3 साल का विजन है, इसको 3 साल के लिए रख सकते हैं? बिल्कुल, अंबुजा सीमेंट बिल्कुल कंटिन्यू रखिए लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक में अच्छा खासा दमखम है, और स्टॉक अगर 3 साल के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि करीब 14 से 16% के आसपास के कंसिस्टेंट रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है। विविड द ट्रांसपेरेंट के नाम से एक आईडी है, ये पूछ रहे हैं रामको इंडस्ट्रीज में फंसा हुआ 230 रुपये के भाव पर। लवलेश सर क्या करें इसमें? स्टॉक एक्चुअली इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा कुछ खास में रिटर्न नहीं है। ट्रैकिंग दी ओवरऑल मार्केट, फिलहाल आरएस लाइन तो फिर भी ठीक है इस स्टॉक की, पर जब तक ये स्टॉक 220 215 के लेवल सस्टेन कर रहा है मेरे ख्याल से अच्छा ही है। अगर काफी शॉर्ट टर्म विजन है तो 200 ऊपर में वापस से 245 से 250 तक का एक हमको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जहां ये स्टॉक एक बार 220 के नीचे टूटा तो
तो मुझे लगता है इसमें करेक्शन जो है और डीपर हो सकता है। नीचे में 210 से लेके 180 तक के लेवल्स खुल सकते हैं। और अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो 2017-18 से स्टॉक ने ऐसा कुछ आउट परफॉर्मेंस दिया नहीं है। एक आप बोल सकते हैं कि सिक्लिकली चल रहा है स्टॉक, जहां पर एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन है 300 रुपए से लेके 100 रुपए की। तो ऐसा कुछ आउट परफॉर्मेंस नहीं है। मेरे ख्याल से आप 220 218 का स्टॉप लॉस लगाइए, जिसके नीचे जाता है तो एग्जिट की सलाह दें। ठीक है, रवि भाई आए और एनएचपीसी का सवाल ना ये भी नहीं हो सकता। 87 के लिए एक हमारे दर्शक ने और बजाज हाउसिंग लिए सर 126 पर, दोनों पर आपका व्यू? देखिए इस समय 83 के आसपास एनएचपीसी चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। 82 बेस्ट लेवल होंगे जहाँ पे थोड़ा सा आप एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा जो है उसको देखें तो 78 और तीसरा लेवल 75, इन लेवल्स पर आता है तो एनएचपीसी को ऐड करने से पीछे मत हटिएगा। स्टॉक बहुत अच्छा है, 100 तक के टारगेट आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 को क्रॉस करेगा तो 110 तक के भी आपको जो है वो टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल होल्ड करके रखिए। बजाज हाउसिंग को भी देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा करेक्टिव जोन में ज़रूर रहा, लेकिन अभी बॉटम पर ट्रेड हो रहा है, सपोर्ट पे एग्जैक्टली यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। होल्ड करके रखिए, 1-2 वीक के बाद फिर से डॉक्टर की टिप जरूर ले लीजिएगा। बिल्कुल, और डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ हैं ही, मंगलवार को तो जुड़ते ही हैं और आज मैं इनसे कमिटमेंट करा ही रहा हूँ कि मंगल को ये जो हमें अक्सर गोली दे देते हैं वो गोली ना मिले तो अच्छा है सर। ये डॉक्टर हैं, गोली देते हैं, लेकिन ये हमें दूसरी वाली गोली देते हैं कि सर मैं बाहर हूँ, आज घूमने गया हुआ हूँ, मैं यहाँ हुआ हूँ, तो वो वाली गोली हमें ना दें सर, अच्छी वाली गोली दें। लवलेश सर, पंकज मित्रा जी का सवाल है, रिलायंस में क्या करें, सेल और होल्ड? 1220 रुपए के लिए हुए हैं सर इन्होंने। नहीं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है पंकज जी। मेरे ख्याल से रिलायंस 1220 काफी अच्छा लेवल है जहां पर आपने बाय करा है। हमने 1360 1365 के आसपास इसमें काफी एक हेवी वॉल्यूम भी देखा था। अगर देखे तो काफी अच्छा है। आपका विजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो मेरे ख्याल से इसमें और बाय कर सकते हैं। नजरिया आपका लंबा होगा तो मेरे ख्याल से स्टॉक में हमने आज से 3 हफ्ते पहले विवेक जी के साथ ही डिस्कस करा था, तब ये स्टॉक मेरे ख्याल से 1200 रुपये ही चल रहा था, 1190, और अगले दिन अर्निंग्स थी। अर्निंग्स आई, स्टॉक वापस से ऊपर आया और मेरे ख्याल से यहाँ तक 1601 इनिशियल जो ऑल टाइम हाई है वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक तो जाना ही चाहिए। उसके अलावा मेरे ख्याल से ऊपर में स्टॉक में 1750 से 1800 तक के टारगेट आते हैं। विजन मेरे ख्याल से 6 महीने से 1 साल लगेगा, और इट्स अ डेफिनेटली गुड स्टॉक टू होल्ड। और यहाँ पर अगर फ्रेश बाइंग भी करनी हो तो आप 1350 से 1365 के बीच में बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं गुंजन जी, बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ रवि सर, हुडको और एनआईटी इन्होंने लिए हुए हैं सर, हुडको 190 का और एनआईटी 180 का। पूछ रही हैं कि होल्ड करें या सेल, और अगर एवरेज करना है तो कहाँ करें? देखिए सबसे पहले हुडको का बता दूं। देखिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म की कॉल लीजिए। 6 से 8 महीने के विज़न के लिए यहाँ पर होल्ड करके रखिए। रही बात एवरेज करने की, करंट लेवल जो अभी सामने आ रहे हैं इनमें आप 20-30% पोजीशन को ज़रूर ऐड कर लीजिए। दूसरी तरफ एनआईटी की जहाँ पर बात करें, देखिए आईटी काउंटर में वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा, तो एनआईटी थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। 126 तक के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं, उन लेवल्स पर एवरेज कर लीजिएगा। लेकिन स्टॉक दोनों अभी होल्ड करके रखिए, क्योंकि इनमें फंडामेंटली या फिर ऐसा कोई चार्ट पर बहुत ज़्यादा कुछ डायरेक्शन डाउन का देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, नरेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, अदानी पावर सर 550 के बाय किया हुआ है, इसमें होल्ड करें या एग्जिट? लवलेश सर 500 का इनका बाइंग प्राइस है मेरे ख्याल से। देखिए हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस करा था, अगर अदानी ग्रुप्स में एटीसीएल, एडब्ल्यूएल और ये छोटे जो स्टॉक्स है अदानी ग्रीन वगैरह छोड़ दें, तो आई थिंक अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मुझे लगता है कि तेजी बन सकती है। बात इसमें बस टाइम ड्यूरेशन या होल्डिंग पीरियड की रहेगी। एक तो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है स्टॉक में, एक बार वो स्टॉक ब्रेक करता है वापस से जो अदानी पावर है 900 रुपए तक जा सकता है, पर इसमें आपको टाइम लगेगा। ये शॉर्ट टर्म नहीं है, मिड टू लॉन्ग टर्म आप बोल सकते हैं। तक के स्टॉक नीचे में 450 460 का लेवल सस्टेन कर रहा है। आई थिंक अदानी पावर इज अ गुड स्टॉक। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम करना है तो 590 600 के आसपास मिलता है स्टॉक, काफी बुलिश हो जाएगा, ट्रेंड इसका वहीं स्टार्ट होगा। आई थिंक होल्ड करिए, आपका विजन आने वाले 6 महीने से 1 साल का रखिए। वोलेटिलिटी रहती है स्टॉक में, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में मैं इसको अवॉइड करूंगा। पर अगर आपका विजन 6 महीने से ज्यादा का है तो इट्स डेफिनेटली गुड स्टॉक, बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे ख्याल से, बाय कर सकते। ठीक है, अनेक जुरावट जी का सवाल है रवि सर से, आईआरबी इंफ्रा में सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें, इसको रख सकते हैं क्या पोर्टफोलियो में?
बिल्कुल रखिए 42 के आसपास। जब भी कंसोलिडेट करता रहता है यहाँ पर पोजीशन को ऐड करते रहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप साइड पे टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको 54 के टारगेट मिलेंगे। टाइम लगेगा, 54 का मतलब 20% होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर मिल रहा है, तो ऐड करिए और होल्ड करिए। ठीक है रवि भाई, आपने बोला था मुझे कि 12 बजे मीटिंग है, तो देखिए आपने मेरी बात का सम्मान किया तो मैं भी आपकी बात का सम्मान करूंगा, और आपने मुझे 17 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार हमें गोली मत दीजिएगा, अपने दर्शन दीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और दर्शकों से भी मैं, वरना बहुत सारे सवाल आपकी तरफ मूव करा दूंगा। नहीं बिल्कुल, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। डिस्क्लेमर में ज़रूर मैं कह दूँ कि जिन स्टॉक से मैंने चर्चा करी है वो मेरे खुद के उस पर बाइंग पे नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हैं। और उम्मीद करता हूँ शो ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर से एक बार मैंगो शेक या फिर लस्सी या फिर चाय, कुछ ना कुछ तो ज़रूर उस पर मिलते हैं। मैं मिलता हूँ सर आपसे, आप ही के ऑफिस के नीचे। चलिए रवि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ दर्शक और भी सवाल पूछ रहे हैं। मानस जी हैं, इनका सवाल है फोर्स मोटर पर 10,550 रुपए के लिए हुए। लवलेश सर क्या करना है? बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे ख्याल से। 10,550, 10,000 मेरे ख्याल से ऊपर की खरीदी है। अभी 10,055 आ रहा है, पर जो इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, आप बोल सकते हैं क्राउडिंग फॉर्मेशन के बाद अभी थोड़ा सा स्टॉक हो सकता है कि 10,050 से आपको वापस से 9,600, 9,700 मिले। पर यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, विवेक जी के साथ ही हमने ऑटो स्पेस में चर्चा करी थी, ये स्टॉक सेक्टर अच्छा कर सकता है। फोर्स मोटर्स ऑटो स्पेस में मेरे ख्याल से ऐसा स्टॉक है जिसकी आरएस या आप बोल सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ से अच्छी है, और यहाँ पर स्टॉक अपने उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जबकि मार्केट में ऑटो स्टॉक्स में इतनी तेजी देखने को नहीं मिलती। आई थिंक ये अच्छा स्टॉक है। 9,500 से 9,700 ऐसे लेवल से अगर यहाँ पर मिलता भी है स्टॉक, तो मैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग की भी सलाह दूंगा। नीचे में 9,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है कि फोर्स मोटर्स आपको, और यहाँ से टारगेट तो हम क्या ही निकाले, पर यहाँ से 10,000 अगर स्टॉक आया है, ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ से 10-15% तो अमूमन इजीली चलेगा आने वाले 2 से 3 महीने में। होल्ड करिए, बाई की भी सलाह रही। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नरेश शर्मा जी, ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर पूछ रहे हैं सर, क्या करें अभी? और काफी एलिवेटेड है, काफी अच्छा रनअप हो चुका है 2024 से। 147-150 रुपए का स्टॉक आप देखिए, ऑलमोस्ट 4 डिजिट हो गया। 1,000 रुपए का उसने लेवल चला। पर ये जो कंसोलिडेशन है दिसंबर 2024 से, ये ड्यू था स्टॉक में, और वो मेरे ख्याल से बने रहेगा। जो कंसोलिडेशन है स्टॉक में चलेगा। नीचे में मुझे लगता है कि अगर आपको ये स्टॉक वापस से कहीं ना कहीं 700 से लेकर 730 के आसपास मिले, तो बिल्कुल इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक में ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है। कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन की लोअर रेंज हमको 700 से 730 के आसपास मिलती है, तो अगर उस लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली बाय करें। करंट लेवल्स पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है। अगला सवाल मिला है सर, SBFC या सिनकॉन फॉर्मुलेशन लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है आपको? ये एचडीएफसी फाइनेंस का पहले मैं चार्ट बता दूं आपको, तो 109, 110 के आसपास स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ऐसा कुछ इसके चार्ट पर है। तो चार्ट काफी कुछ 8 से 9 महीने का ही, पर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक कंसोलिडेशन बने रहेगा। नीचे में वापस से एक गिरावट बन सकती है 83 से 82। तो अगर करंट लेवल्स पर बाय की सलाह रही, मतलब आप पूछ रहे हैं बाय का, तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। स्टॉक में वीकनेस बन सकती है, और नीचे एक बार 83, 82 तक आए तो हमको स्टॉक को फिर से स्टडी कर सकते हैं। वहां पर हो सकता है हम बाय की सलाह दें, पर फिलहाल तो मेरे ख्याल से अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा स्टॉक का आपने क्या नाम बताया था विवेक जी? सर सिनकॉम फॉर्मुलेशन। ये भी एक तरह से आप देखें तो मतलब एक कंसोलिडेशन है स्टॉक में। 2024 से 2000 जो एक टॉप बना था मार्केट में, तब से कंसोलिडेट कर रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं। अगर इसमें फ्रेश बाइंग की सलाह तो मैं 18 से 19 रुपए के आसपास ही दूंगा। करंट लेवल्स पे तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप बाय करें। एक बार ये 18, 18.5 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें हमको तेजी देखने को मिल सकती है। काफी अच्छा परफॉर्म करा था स्टॉक ने, 12 रुपए से ऑलमोस्ट 23 से 25 रुपए तक गया था। और जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट पॉइंट 18 रुपए है।
18 के ऊपर अगर स्टॉक आता है तो काफी अट्रैक्टिव बनता है। फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक वापस से जो इसके मार्च 2000 के लेवल है, 15 रुपए 10 पैसे, 15 रुपए 20 पैसे, वहां तक जा सकता है। जो सत्येंद्र पाठक जी की सुपर चैट आई थी, वो बोल रहे हैं कि सर, मेरा सवाल रवि सर से था, क्योंकि उन्होंने रवि सर की रिकमेंडेशन पर मोरपैन लैब लिए हैं 400 शेयर, लेकिन अब रवि सर तो अभी अभी जस्ट निकले हैं। मैं एक बार लवलेश सर का व्यू दिलवा देता हूं। सर, नेक्स्ट ट्यूसडे आप जब रवि सर आएंगे तो आप डेफिनेटली उनसे बात कर लीजिएगा, या आज शायद 1 बजे के शो में भी वो रहेंगे रवि सर, तो आप एक बार उनसे सवाल पुटअप कर लीजिएगा। लवलेश सर, मोरपैन लैब आपको कैसा लग रहा है सर लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए देखिए मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। आप अगर इसका मार्केट देखें, स्पेसिफिकली जिस तरह के ये बुल्क ड्रग्स बनाता है, मेडिकल डिवाइसेस बनाता है, फॉर्मुलेशंस में है, मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्लेयर है। अगर हम उस तरफ जाए जहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक मेडिकल डिवाइसेस जो डायबिटीज जैसी और बहुत सारी बीमारी है जिनको केटर करता है, तो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है। हो सकता है एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आया हो स्टॉक में, मार्केट ऑब्वियसली एक वीक है, पर स्टॉक में ये जो 40 से लेके 50 के आसपास जो हमने बाइंग देखी है वो काफी अच्छी थी। स्टॉक हो सकता है कंसोलिडेट कर रहा हो, पर स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। और एक बार स्टॉक 72 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से स्टॉक में 130 से 140 का एक जो टारगेट है चैनल के हिसाब से वो बनता है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली मोरपैन करंट लेवल्स पे जो इसके 59 रुपीज है, और अगर नीचे में आपको 55 तक भी मिले तो भी अच्छा है। 10 से 12% का एक जोन है जहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है इनिशियली 74 तक तो जाना चाहिए। 74 एक बार ब्रेक करा तो स्टॉक वापस से 3 डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिखेगा।